दिन भर चले चुनावी प्रचार के महासंग्राम के बाद शाम होते होते थमा चुनावी शोरगुल। प्रत्याशियों ने शुरू किया घर घर जाकर दस्तक देना। युवा नेता सागर शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झुकी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत। वाहन रैली निकालकर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। भाजपा नेताओं ने पूर्व पालिकाध्यक्ष अनिल मित्तल के नेतृत्व में किया चुनाव प्रचार। नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा ने भी केकड़ी पहुंचकर किया प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार। कोरोना महामारी के चलते सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गणतंत्र दिवस। उपखंड अधिकारी ने किया झंडारोहण। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा पहुंचे केकड़ी। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वार्ड नंबर 9 से भाजपा प्रत्याशी मिश्रीलाल डसाणी ने दिया राम मंदिर निर्माण के लिए 1,11,1100 रुपये का समर्पण। वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस प्रत्याशी अमरी देवी चौधरी का धुआंधार चुनाव प्रचार लगातार जारी। वार्ड नंबर 38 से भाजपा प्रत्याशी मनोज कुमावत के चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में दिन भर चला। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस के कर्मठ सेवाभावी ईमानदार योग्य लोकप्रिय उम्मीदवार नौरतमल तेली को हाथ के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 24 से कांग्रेस प्रत्याशी सेवाभावी शिक्षित ऊर्जावान ईमानदार कर्मठ पार्षद पद उम्मीदवार मंजू देवी जैन को हाथ के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगर पालिका चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का अंतिम पड़ाव अब आ चुका है। आज से चुनावी शोर शराबा पूरी तरह से थम जाएगा तथा कल से ही प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क करना शुरू कर देंगे। लेकिन आज का दिन शहर के लिए काफ़ी उथल पुथल का रहा। दिन भर नेताओं की जनसभाओं से लेकर वाहन रैलियों से शहर में चुनावी माहौल अंतिम चरम पर देखा गया। उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार के लिए हर हथकंडे आज अपना लिए। किसी ने वाहन रैली निकाली तो किसी ने अपने नेताजी को लेकर अपने वार्ड में जनसभा रखवा ली। अपने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भरसक प्रयास किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को साध सके। शहर के में दिन भर चुनावी शोरगुल का दौर जारी रहा। शाम पड़ते पड़ते चुनावी शोरगुल गायब हो गया। अब उम्मीदवार घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया है। मतदान का महज अब एक दिन शेष रह गया है, वो भी कल का। परसों मतदान होना है। इसको लेकर प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा व कांग्रेस ने कमर कस रखी है। उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। भाजपा और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपने चुनाव प्रचार में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है। इधर राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जहां अलग अलग विभिन्न समाज संगठनों व वर्गों की बैठकें लेकर चुनाव का रुख कांग्रेस की ओर करने का कवायद में जुटे हैं, वहीं युवा नेता सागर शर्मा व ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत अपनी टीम के साथ शहर के विभिन्न वार्डों का दौरा कर मतदाताओं से संपर्क कर हवा का रुख कांग्रेस के पक्ष में करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। उधर भाजपा के चुनाव संयोजक अनिल मित्तल व उनकी टीम ने अपनी पूरी ताकत वार्डों में झोंक रखी है। मित्तल के नेतृत्व में भाजपा का चुनावी मैनेजमेंट कहीं कमजोर दिखाई नहीं दे रहा, वह मजबूती के साथ दम ठोक रहा है। भाजपा ने 5-5 वार्डों में अपने क्षेत्रीय व स्थानीय नेताओं की बागडोर संभाल रखी है, जो पूरे दमखम के साथ उम्मीदवारों की मदद कर रहे हैं। दोनों दलों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक और जहां भाजपा लगातार तीसरी बार अपना बोर्ड बनाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा की परंपरा को तोड़कर विकास के बलबूते अपना बोर्ड बनाने का दावा कर रही है। दोनों ही दलों के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा बन गया है। मंगलवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस के युवा नेता सागर शर्मा के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस टीम ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया। शहर के मुख्य बाजारों में घूम घूम कर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। वहीं कांग्रेस कार्यालय से विशाल वाहन रैली का भी आयोजन किया गया, जिसकी अगवानी युवा नेता सागर शर्मा ने की। वाहन रैली पटेल मैदान से प्रारंभ होकर 3 बत्ती चौराहा अजमेरी गेट होते हुए घंटाघर पहुंची, जहां पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए युवा नेता सागर शर्मा ने राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा शहर में कराए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो विकास दुगुनी रफ्तार से दौड़ेगा। शहर के विकास के लिए इस बार कांग्रेस को मौका दे ताकि शहर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित हो सके। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विकास के नाम पर जनता को
बहुत ठग लिया। अब कांग्रेस का बोर्ड नगरपालिका में बनेगा, तब पता चलेगा कि आखिरकार विकास होता क्या है। जनसभा को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, कांग्रेस नेता रतन पवार, युवा नेता धनेश जैन आदि ने संबोधित किया। जो चुनाव है 28 तारीख को नगरपालिका का, ये आप लोगों के भविष्य का चुनाव है। ये देश की सरकार चुनने का चुनाव नहीं है। आप लोगों ने 12 साल भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, मगर अभी 10-15 दिनों से, जब से हम कांग्रेस के लोग वार्डों में हर जगह, चाहे नाली निकासी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, लाइट बिजली के पोल से लटकने की समस्या हो, आपकी एक छोटी से बड़ी समस्या हर वार्ड के अंदर आपको नजर आ जाएगी। गरीब आदमी के पास पट्टा नहीं है, बुजुर्गों के पास पेंशन नहीं है। 12 साल के बाद भी ये छोटे से काम नगरपालिका में भाजपा से नहीं कराए गए। आप लोगों से निवेदन है कि इस बार केवल विकास के लिए, डेवलपमेंट के नाम पर किस प्रकार से केकड़ी क्षेत्र को, डॉक्टर रघु शर्मा जी का सपना है कि मैं केकड़ी नगरपालिका को एक मॉडल के रूप में पूरे राजस्थान में लेके बनाऊं, और निश्चित तौर पर 3 साल की जो सरकार है कांग्रेस की, उसमें डॉक्टर रघु शर्मा जी के नेतृत्व में इस नगरपालिका को हम मॉडल नगरपालिका के रूप में विकसित करवाएंगे। और हम सब तमाम कांग्रेस पार्टी के लोग कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक लोगों के साथ जिस भी प्रकार की समस्या हो, चाहे आपकी मकान की समस्या हो, आपकी बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, हम तमाम जितने भी मंच पर आपके सामने खड़े हैं, सब आपकी सेवा में रहेंगे। और इस बार केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की लहर नजर आ रही है। जहां जहां भी हम जा रहे हैं, जनता पूरी तरह त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, और लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार केवल डेवलपमेंट, विकास के नाम पर, डॉक्टर रघु शर्मा जी के नाम पर हम वोट देंगे, क्योंकि जनता मान चुकी है कि जो डॉक्टर रघु शर्मा 2,500 करोड़ के विकास के कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में करा सकते हैं, तो केकड़ी वासियों के लिए क्यों नहीं करा सकते। आज हमारे पास दुनिया भर की सुविधाएं केकड़ी के अंदर है। आपका जिला चिकित्सालय, जहां पर डॉक्टर रघु शर्मा जी ने अभी कोरोना की जांच चालू करा दी। 21 करोड़ रुपए की योजना, जिसमें मदर एंड चाइल्ड केयर जो अस्पताल आपका, उसका काम चालू हो गया। हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा हो गई, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से हमारे बच्चे वहां पर पढ़ सकेंगे। डॉक्टर रघु शर्मा जी की इच्छा है कि 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी का राज होने के बावजूद हमारे युवा भाइयों के लिए ना कोई यहाँ स्टेडियम है, ना कोई पार्क है। हमारी इच्छा है कि इस बार अगर कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बने तो क्षेत्र के लोगों के लिए एक पार्क बने, हमारे युवा साथियों के लिए एक स्टेडियम बने। इस बार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आप लोगों को विश्वास रखना है, और निश्चित तौर पर डॉक्टर रघु शर्मा जी का जो सपना है, इसको नगरपालिका को एक विकसित नगरपालिका के रूप में बनाना, आप आने वाले टाइम में देखेंगे 3 साल के कार्यकाल के दौरान वो निश्चित तौर पर डॉक्टर रघु शर्मा जी विकास करके आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नगरपालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस पार्टी की ईमानदार प्रत्याशी अमरी देवी चौधरी को अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 12। नगरपालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 32 से कांग्रेस प्रत्याशी शिक्षित, ईमानदार, सेवाभावी उम्मीदवार अफसाना गौरी को हाथ के निशान के सामने नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक सरफराज गौरी। नगरपालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस से युवा, सेवाभावी, शिक्षित, जवान, उम्मीदवार कमलेश कुमार साहू को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगरपालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 9 के विकास के लिए नेक, युवा, शिक्षित, योग्य लालाराम गुर्जर को हाथ के निशान के सामने नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगरपालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 25 से कांग्रेस के कर्मठ, सेवाभावी, ईमानदार, लोकप्रिय उम्मीदवार हनुमान बात्रा को हाथ के निशान के सामने नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगरपालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस उम्मीदवार जुब्बिन अहमद को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे।
नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस उम्मीदवार नवल दादिच को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस उम्मीदवार विनोद आचार्य को हाथ के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस की सेवाभावी शिक्षित व कर्मठ उम्मीदवार इंदु कंवर को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। वार्ड के चहुमुखी विकास व भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए चुने। निवेदक मोर सिंह राणावत समाज सेवी। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश विजयवर्गीय को मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। अर्पित कर दो तन मन धन। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी चुनाव प्रचार को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। पूर्व पालिका अध्यक्ष एवं चुनाव संयोजक अनिल मित्तल के नेतृत्व में अलग अलग टीमों में भाजपा नेता भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मंगलवार को चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लामा ने भी भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। यहाँ भेरू गेट पर वार्ड नंबर 14 से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र चौधरी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लामा ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 36 कौमों को साथ लेकर चलती है तथा 36 कौमों के विकास एवं उन्नति के लिए प्रयास करती है। कांग्रेस सिर्फ जातिवाद फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना जानती है और जनता अब कांग्रेस की राजनीतिक रोटियां सेकने नहीं देगी। भाजपा पूरे दमखम के साथ एक बार फिर नगरपालिका में अपना बोर्ड बनाने जा रही है। कांग्रेस का कोई भी नेता भाजपा को ऐसा करने से नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कितना ही भाजपा कार्यकर्ताओं को डर और दहशत फैला दे, सत्ता का दुरुपयोग करके भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दे, मगर अब ना तो भाजपा कार्यकर्ता डरने वाले हैं और ना ही केकड़ी शहर की जनता। उन्होंने आगामी 28 जनवरी को होने वाले नगरपालिका चुनावों में जनता से भाजपा को चुनने का मानस बना लिया है। जनता समझ चुकी है कि असल विकास भाजपा ने शहर को दिया है। कांग्रेस सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नींव ही गरीब को गणेश मानकर सेवा करने की रही है और हमेशा इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ती चली आई है। तभी आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती है। भाजपा के विशालकाय वटवृक्ष की भांति है जिसके नीचे कार्यकर्ता रूपी जड़ उसे लगातार मजबूत किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस के बहकावे में न आकर भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने का। विधायक लामा ने उपस्थित सभी मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र चौधरी, वार्ड नंबर 19 से भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश चौधरी, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, केकड़ी प्रधान होनार सिंह राठौड़ आदि मौजूद रहे। आप सबने स्वागत सम्मान किया, बहुत बहुत आपका आभार। और हम सबको अभी 28 तारीख का भी पूरा ध्यान रखना है, सबको घर से बाहर निकालना है, वोट डला के फिर कोई काम करना है। अपने को अपन मजबूती के साथ लगेंगे तो अपना वोट बढ़ेगा। अपने काम का आज कांग्रेस सरकार बढ़ने के बाद अपन सबको बताया, चाहे शहरों में हो चाहे अपन गाँव में हो, सब जगह समस्याएं चालू कर दी उन्होंने। 2 महीने के दिन 1 महीने में भेजने लगे, भेज रहे हैं तो उनको भी सेटलमेंट में भेज रहे हैं, कभी काम भेज रहे हैं और चक्कर लगवा रहे हैं। हम सब अगर मजबूती से लगेंगे तो अपने यहाँ के काम होंगे तो उसमें कोई अपनी समस्याएं भी होंगी तो वो दूर होंगी। और आज बीसलपुर योजना से लेके अपने अजमेर जिले में कोई भी योजना ले लो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी और हम सब के नेता माननीय राहुल गांधी ने काम किए। और इसी प्रकार से और भी कई काम हुए हैं, चाहे अपने कृषि रोड ले लो, अपने केकड़ी में और भी विकास कार्य हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। तो हम सब लगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी और अपने कामकाज में कहीं कमी नहीं रखेंगे। और कोई भी होगा तो हम सब आपकी सेवा में उपस्थित हैं और हम सब अब 28 तारीख का पूरा ध्यान रखें। और सब 36 कौम को साथ लग के अपने को अपने प्रत्याशियों को जिताना है। अपना वोट बनेगा तो एक एक वार्ड से अपने जीतेंगे जब भी वोट बनेगा। हम सब यहाँ पर लगकर अपन सब एक साथ होकर अपन बाद में कोई चेयरमैन में किसी का भी बैठे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 14 से भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र चौधरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। शहर शहर और नगर नगर और गांव गांव और गली गली
लहर चली भाई लहर चली, बीजेपी की लहर चली। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 19 से भाजपा उम्मीदवार ओम प्रकाश चौधरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। शहर शहर और नगर नगर और गांव गांव और गली गली लहर चली भाई लहर चली, बीजेपी की लहर चली। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 11 से भाजपा उम्मीदवार सुखलाल चौधरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। की बारी कहते हैं ठोक के ताली, जीतेगा कमल फूल। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 3 से भाजपा उम्मीदवार संतोष खींची को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। शहर शहर और नगर नगर और गांव गांव और गली गली लहर चली भाई लहर चली, बीजेपी की लहर चली। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 33 से भाजपा से सेवाभावी शिक्षित ऊर्जावान युवा ईमानदार कर्मठ पार्षद पद के उम्मीदवार कैलाश चौधरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी से वार्ड नंबर 6 के भाजपा के प्रत्याशी मुन्नी देवी, चुनाव चिन्ह कमल का फूल, जिन्हें आप अपना मत और समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाएं। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 25 से युवा सेवाभावी शिक्षित ऊर्जावान कर्मठ उम्मीदवार सुरेश कुमार साहू को चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। बीजेपी की लहर चली शहर शहर और नगर नगर और गांव गांव और गली गली। शहर सहित क्षेत्र में मंगलवार को 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। शहर में भी सभी सरकारी दफ्तरों सहित विद्यालयों में झंडारोहण के साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। हालांकि कोरोना महामारी के चलते इस बार सभी कार्यक्रम न्यूनतम स्तर पर आयोजित किए गए। इस कार्यक्रमों में पब्लिक की भागीदारी न्यूनतम रखी गई ताकि संक्रमण का खतरा उत्पन्न न हो। मुख्य समारोह यहां पटेल मैदान पर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की मुख्य अतिथि में आयोजित हुआ। समारोह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह, तहसीलदार राहुल पारिक, नगरपालिका प्रशासक सीता वर्मा सहित सभी सरकारी कार्यालयों के कर्मचारीगण व शिक्षक मौजूद रहे। समारोह के प्रारंभ में मुख्य अतिथि सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने ध्वजारोहण किया तथा राष्ट्रगान के बाद उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। हर बार की भांति इस बार किसी प्रकार का कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो सका। इस अवसर पर केकड़ी शहर के नाम उपखंड अधिकारी ने संबोधन देते हुए कहा कि सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आगामी 28 जनवरी को शहर के निकाय चुनाव होने वाले हैं तथा मतदान में अधिक से अधिक मतदान करके इस लोकतंत्र के त्यौहार को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का एक उत्सव है जिसमें सभी की भागीदारी जरूरी है, इसलिए सभी अपने मत का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करें। इस अवसर पर उन्होंने कोरोना काल में केकड़ी शहर सहित क्षेत्रवासियों की प्रशासन को सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन भले ही आ गई हो, मगर जब तक कोरोना जड़ से खत्म नहीं हो जाता तब तक सभी को सरकारी गाइडलाइन की पालना करना जरूरी है, तभी हम इस महामारी से मुक्ति पा सकते हैं। हमने कोविड महामारी की रोकथाम के लिए प्रयासों में लगाया और 15 अगस्त भी हमने कोविड गाइडलाइन को मानते हुए ही उसको मनाया था और इस 26 जनवरी जो है उसमें भी यही जो है बीमारी काफ़ी कम होने के बावजूद प्रोटोकॉल गाइडलाइंस जो है उनकी पालना करना अभी भी जरूरी है। इसलिए इस बार संक्षिप्त कार्यक्रम सरकार के निर्देशों के अनुसार रखा गया है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय दिवस का महत्व अपने आप में बहुत बड़ा होता है। इसलिए चाहे हम रस्मी तौर पे करें लेकिन फिर भी उसका महत्व जो है वो बहुत बड़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम संक्षिप्त रूप से जो भी कार्यक्रम हमने तैयार किए हैं वो आज आप सबके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। साथियों, हमें गणतंत्र जो मिला उसके लिए हजारों हजार लोगों ने अपनी बलिदानियां दी, तब जाके हमें गणतंत्र मिला था और इस गणतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम सब की महती जिम्मेदारी है। नागरिक के रूप में हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने अधिकार
आपको सरकार देती ही है और अधिकार के लिए हम सदैव जागरूक रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम अपने कर्तव्यों के लिए भी हमेशा जागरूक रहें। और जैसा महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अंतिम व्यक्ति तक कोई भी जो सहायता है वो कैसे पहुंचे, ये सदैव सरकारी कर्मचारी, अधिकारीगण और आम जन भी इस चीज को ध्यान में रखें। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 8 से भाजपा उम्मीदवार विनोद गोठरवाल को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। हमें बतलाना, जीतेगा कमल फूल। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 21 से भाजपा से युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ईमानदार भाजपा प्रत्याशी अमन सोनी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 4 से भाजपा से सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, लक्ष्य केवल सेवा कर्मठ उम्मीदवार आशा मेवाड़ा को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 10 से भाजपा उम्मीदवार लोकेश साहू को चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। शहर शहर और नगर नगर और गांव गांव और गली गली। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 8 से कर्मठ, विनम्र, ईमानदार, युवा, शिक्षित, योग्य, सेवाभावी, निर्दलीय उम्मीदवार राजेश चौधरी को बेड के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बना। वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस प्रत्याशी अमरी देवी चौधरी का चुनाव प्रचार लगातार जारी है। मंगलवार को भी समाज सेवी प्रेमचंद चौधरी एवं गोपीचंद चौधरी के नेतृत्व में वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस प्रत्याशी अमरी देवी चौधरी ने अपने वार्ड में मतदाताओं से जनसंपर्क किया तथा उन्हें कांग्रेस के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर वार्डवासियों ने उनका जगह जगह स्वागत, अभिनंदन भी किया। वार्ड नंबर 12 से अमरी देवी चौधरी को भरपूर समर्थन एवं मत देने की वार्डवासियों ने बात कही। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी अमरी देवी चौधरी ने मतदाताओं से अपील की कि वे वार्ड के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए कांग्रेस को वोट दे ताकि राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को मजबूती मिल सके, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को मजबूती मिल सके, केकड़ी शहर एक स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित हो सके। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा केकड़ी शहर को एक स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित करना चाहते हैं। राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा शहर के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए धन की कभी कमी नहीं आने देंगे। जरूरत है सिर्फ एक माध्यम की, ताकि उनके द्वारा भेजे गए विकास के पैसे सही जगह लग सके। वो तभी संभव है जब नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। अमरी देवी चौधरी ने कहा कि मतदाताओं का उन पर आशीर्वाद रहा तो वे वार्ड के विकास के लिए कोई कमी नहीं आने देगी तथा वार्ड के हर गली, हर मोहल्ले में सड़क, नाली से लेकर हर मूलभूत सुविधाओं का विकास करेगी। इस अवसर पर उनके साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित वार्डवासी मौजूद रहे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस पार्टी की ईमानदार प्रत्याशी अमरी देवी चौधरी को अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 12। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 37 से भाजपा से सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, लक्ष्य केवल सेवा और विकास कर्मठ उम्मीदवार नंद किशोर जेतवाल गोमा को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 40 से कांग्रेस पार्टी के ईमानदार, युवा, शिक्षित, कर्मठ उम्मीदवार नरेंद्र कुमार को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 1 से भाजपा उम्मीदवार प्रियंका दादीच को अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजय बनावे। वोट देना अब की बारी, कहते हैं ठोक के ताली, जीतेगा कमल फूल। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस से युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ उम्मीदवार निर्मल दादीच को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे।
अजमेर पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने मंगलवार को केकड़ी क्षेत्र का दौरा किया। अजमेर पुलिस अधीक्षक पद संभालने के बाद पहली बार केकड़ी पहुंचने पर जगदीश शर्मा ने केकड़ी थाने पहुंचकर आगामी 28 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की तथा उपस्थित अधिकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अजमेर पुलिस अधीक्षक का पद संभालने के बाद पहली बार केकड़ी थाने पहुंचे जगदीश चंद्र शर्मा का पुलिस कर्मियों ने सलामी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने करीब आधे घंटे तक सभी पुलिस कर्मियों की क्लास लगाई, जिसमें पुलिस कर्मियों से थाने में दर्ज प्रकरणों सहित विभिन्न आपराधिक रिकॉर्डों के बारे में जानकारी लेते हुए शहर सहित क्षेत्र में हर पीड़ित व्यक्ति को सुलभ न्याय दिलवाने के लिए एक नेटवर्क विकसित करने के लिए निर्देशित किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने आगामी 28 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव के बारे में भी जानकारी लेते हुए कहा कि उन्होंने शहर में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता शहर में तैनात कर दिया है तथा जरूरत पड़ने पर और भी जाब्ता शहर में लगा दिया जाएगा। शहर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जिसको लेकर पुलिसकर्मियों को कोई भी कोताही नहीं बरते जिसकी मतदान में अड़चन उत्पन्न हो सके तथा मतदान में अड़चन पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक जगदीश शर्मा ने सभी पुलिसकर्मियों को उनके द्वारा शुरू की गई वेलफेयर स्कीम के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वेलफेयर योजना अंतर्गत हर पुलिसकर्मी से हर महीने 100 रुपये लिए जाएंगे तथा इस फंड को इकट्ठा किया जाएगा। इस फंड का उपयोग किसी पुलिसकर्मी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को 5 लाख रुपये की राशि के रूप में दिया जाएगा। साथ ही पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति सहित अन्य योजना में इस फंड का उपयोग लिया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह, थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा मौजूद रहे। आज सरवाड़, सराना और केकड़ी थाने का तथा सावर थाने का भी विजिट अभी ड्यू है। अभी केकड़ी का विजिट किया, पहली बार विजिट किया थाने पे एसपी के रूप में ज्वाइन करने के बाद। साथ ही आगामी जो 2 दिन बाद ही नगर पालिका के चुनाव हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी अभी अधिकारियों से, सभी स्टाफ से हमने बात की है, चुनाव की व्यवस्था के बारे में बात की है। पीसफुल चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, स्वतंत्र चुनाव हो, उसके संबंध में जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है और निर्देश दिए हैं कि प्रशासन के साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन रख करके और पुलिसकर्मी बिल्कुल पीसफुल और निष्पक्ष चुनाव कराएं और कहीं भी अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है। वैसे हमने खूब पर्याप्त पुलिस बल इनको उपलब्ध कराया है, फिर भी आवश्यकता होगी और उपलब्ध कराएंगे। और केकड़ी और सरवाड़ और पूरे ज़िले में जो 5 जगह हमारे चुनाव है, अजमेर नगर निगम सहित, वहाँ बिल्कुल पीसफुली और स्वतंत्र चुनाव कराएंगे, ये हमारा प्रयास है। इसके साथ ही स्टाफ से थाने के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, उनके वेलफेयर के बारे में जो स्कीम्स हमने कुछ शुरू किए और कुछ और शुरू करने वाले हैं उसके बारे में उनको जानकारी दी गई और उनसे एक परिवार के मुखिया के नाते बिल्कुल आत्मीयता के भाव से उनसे बात की गई, खुल के उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। हमारी कोशिश रहेगी कि पूरी पुलिस एक टीम वर्क के रूप में काम करे, सब मिलके काम करें और पुलिस की छवि जनता के दिलों में दिनों दिन बढ़े, सुधरे, एक सकारात्मक छवि बने, उसके लिए हम निरंतर प्रयास करें। सर, वेलफेयर के लिए एक नई स्कीम चालू की है, उसके बारे में। वेलफेयर के लिए इससे पहले मैं झुंझुनू जिले में एसपी था, वहाँ भी हमने एक स्कीम शुरू की, उसी की तर्ज पे यहाँ एक स्कीम शुरू की है। एक पुलिस कल्याण समिति अजमेर का गठन किया है जिसका रजिस्ट्रेशन भी कुछ दिनों बाद हम करा लेंगे। उसमें सिपाही से लेकर एसपी तक उसका मेंबर होगा और उसका एक संविधान हमने बनाया है। और क्योंकि कोई भी संस्था बिना फंड के नहीं चलती है, इसलिए प्रत्येक पुलिसकर्मी सिपाही से लेकर एसपी तक अपनी सैलरी से 100 रुपये महीना प्रति माह कटवा के जो समिति का खाता खुलेगा उसमें जमा कराएंगे। वो एक फंड इकट्ठा होता जाएगा। उस फंड में से सबसे पहले हमने ये प्रावधान रखा है कि हमारे किसी भी पुलिसकर्मी की किसी भी कारण से अजमेर ज़िले में सर्विस के दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए का चेक उस खाते की राशि में से दिया जाएगा। जो जो वो फंड बढ़ता जाएगा उस फंड में से हम पुलिसकर्मियों के बच्चों को छात्रवृत्ति और पुलिसकर्मियों के कल्याण की अन्य योजनाएं भी लागू करेंगे। ये हमने शुरू की है, जिसका सभी ने सपोर्ट किया है, समर्थन किया है। इसके अलावा भी इनके कल्याण के लिए कई योजनाएं हमारे दिमाग में हैं जिनको हम लागू करने का प्रयास करेंगे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 36 से भाजपा से सेवाभावी, सरल, शिक्षित, ईमानदार प्रत्याशी उषा जैन को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे।
नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस प्रत्याशी हिमांशु चौधरी को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 24 से कांग्रेस प्रत्याशी सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, ईमानदार, कर्मठ, पार्षद पद उम्मीदवार मंजू देवी जैन को हाथ के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 18 से आपका अपना ईमानदार, सेवाभावी, निर्दलीय उम्मीदवार शिवराज जाट को वार्ड के विकास के लिए चुनाव चिन्ह बल्ले के निशान के सामने नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 5 से भाजपा से सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, लक्ष्य केवल सेवा, कर्मठ उम्मीदवार प्रियंका कंवर को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक देवेंद्र सिंह राठौड़। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 35 से निर्दलीय उम्मीदवार मीनाक्षी साहू को मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाए। पैसा नहीं व्यवहार चलेगा, गरीब का बेटा चुनाव लड़ेगा। निवेदक गजेंद्र तेली। वार्ड नंबर 38 से भाजपा के प्रत्याशी मनोज कुमावत का चुनाव प्रचार इन दिनों जोर शोर से जारी है। वार्ड नंबर 38 में इन दिनों भाजपा प्रत्याशी मनोज कुमावत ने धुआंधार चुनाव प्रचार की बागडोर संभाल रखी है। भाजपा कार्यकर्ताओं सहित वार्ड के गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में भाजपा प्रत्याशी कुमावत घर घर जाकर मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी मनोज कुमावत उपस्थित मतदाताओं से वार्ड के विकास के लिए भाजपा को मत एवं समर्थन देने की बात की, ताकि वे नगर पालिका में पहुंचकर वार्ड के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव प्रयास कर सके। इस मौके पर उन्होंने वार्ड नंबर 38 से भाजपा प्रत्याशी ने उपस्थित सभी से कहा कि मतदाताओं का आशीर्वाद उन पर रहा तो वार्ड के विकास के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे तथा वार्ड के चहुमुखी विकास के लिए नगर पालिका से सीधे विकास के पैसे जारी करवाएंगे, ताकि वार्ड का सर्वांगीण विकास हो सके तथा केकड़ी नगर पालिका के 40 वार्डों में से वार्ड नंबर 38 को नगर पालिका क्षेत्र का सबसे विकसित एवं सौंदर्यशील वार्ड बनाने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी कुमावत के साथ कई भाजपा कार्यकर्ता व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 38 से भाजपा से सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, युवा, ईमानदार, कर्मठ, पार्षद पद के उम्मीदवार मनोज कुमावत को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। वार्ड नंबर 9 से भाजपा प्रत्याशी मिश्रीलाल डसानिया ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1,11,1111 रुपए की संप्रण राशि भेंट की है। भाजपा प्रत्याशी मिश्रीलाल डसानिया के इस पुनीत कार्य में सहयोग एवं संप्रण राशि भेंट करने से वार्डवासियों में खुशी का माहौल है तथा राम भक्तों ने भाजपा प्रत्याशी मिश्रीलाल डसानिया का इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया है। इस उल्लेखनीय कार्य के लिए भाजपा प्रत्याशी मिश्रीलाल डसानिया ने मंगलवार को यहाँ ब्यावर रोड स्थित गुज्जर धर्मशाला में आयोजित एक कार्यक्रम में यह राशि नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा सहित अन्य भाजपा नेताओं की मौजूदगी में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को सौंपी। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए वार्ड नंबर 9 से भाजपा प्रत्याशी मिश्रीलाल डसानिया ने कहा कि उनके पास जो है वो सब राम का है और राम ने ही उन्हीं के पैसों को उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए ये राशि भेंट की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनका मकसद धर्मपरायण है, हर धर्म हर वर्ग के साथ को लेकर चलना उनका उद्देश्य है। इसी पर वे लगातार कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर आयोजित जनसभा में नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा ने भाजपा प्रत्याशी मिश्रीलाल डसानिया का संप्रण राशि भेंट करने के लिए धन्यवाद करते हुए कहा कि समाज में मौजूद ऐसे व्यक्तियों ने देश का मान व सम्मान बढ़ाया। उन्होंने कहा कि श्री राम के मंदिर के लिए राशि समर्पित कर रहे हैं। अब ऐसे मिश्रीलाल जी वार्डवासियों के दिलों में समा गए हैं और आगामी 28 जनवरी को होने वाले नगरपालिका चुनाव में वे दावे के साथ कहते हैं कि भारी से भारी मतों से मिश्रीलाल जी विजय होंगे। भगवान राम पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, विश्व हिंदू परिषद के महावीर सिंह भाटी, पूर्व पालिकाध्यक्ष किशनलाल डसानिया, सुरेश डसानिया, भागचंद डसानिया, दिनेश नागा, दशरथ जाट, लालाराम पाटोदिया आदि मौजूद रहे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 9 से भाजपा के उम्मीदवार व जुझारू, जागरूक व अनुभवी उम्मीदवार मिश्रीलाल डसानिया को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे।
निकटवर्ती ग्राम बगेरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 72वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। समारोह में सरपंच लालाराम जाट व पंचायत समिति सदस्य संदीप पाठक सहित पूर्व चेयरमैन केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के केसरलाल चौधरी मौजूद रहे। प्रधानाचार्य छोटूलाल ने ध्वजारोहण किया। समारोह में विद्यालय के सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें अध्यापक अध्यापिकाओं ने देशभक्ति गीत और कविताएं प्रस्तुत कर कार्यक्रम को रोचक बनाया। कोविड-19 की पालना के साथ ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन वंदना नामा एवं देवेंद्र शर्मा ने किया और इसी दौरान चिकित्सा प्रभारी संजय कुमार शर्मा द्वारा राजकीय चिकित्सालय में पत्रकार एवं पुलिसकर्मियों का सम्मान भी किया गया।